कहा। नेक्स्ट इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया व्यक्तिगत विकास। प्रत्येक बालक का अपना अपना इंडिविजुअल विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उससे संबंधित भी उसमें उसे ज्ञान दिया जाना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के विकास जो है वो बालक के किए जा सकें। तो इनके लिए उन्होंने विभिन्न 6 कौशल यहाँ बताए हैं, उद्देश्य यहाँ बताए हैं। वो उद्देश्य हैं, पहला है शारीरिक विकास बालक का। इस प्रकार से उसे कोर्स कंटेंट नॉलेज में इस प्रकार से ज्ञान को रखा जाए जिससे कि बालक का शारीरिक विकास हो सके। दूसरा है सौंदर्य बोधात्मक विकास। बालक को स्वयं के प्रति और हमारी जो नेचर है, हमारा समाज है, इन सब के प्रति उसमें सौंदर्यात्मक भाव का विकास हो, वो सबको अपना समझ सके, उसमें सौंदर्य देखे, उसे एक ब्यूटी उसमें नजर आए। इन सब को भाव को ध्यान में रखते हुए भी उसे ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। तो बालक में सौंदर्य बोधात्मकता का विकास होना चाहिए, इस उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट जो उद्देश्य बताया सामाजिक विकास, बालक का सोशल डेवलपमेंट भी किया जाए। तो इससे संबंधित कंटेंट यहाँ पे रखे जाने की बात कही गई है। नेक्स्ट जो कहा गया है वो है बालक का आध्यात्मिक विकास। बालक का जो है सामाजिक विकास, सौंदर्य विकास, शारीरिक विकास, इसी के साथ साथ बालक में आध्यात्मिक विकास भी होना जरूरी है। तो इसे भी यहाँ ध्यान रखने के लिए कहा गया। इससे संबंधित नॉलेज भी यहाँ प्रदान करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है बालक का बौद्धिक विकास। बालक में इंटेलिजेंसी हो, इंटेलेक्चुअल हो, वो इसका भी ध्यान रखा जाए और उससे संबंधित नॉलेज उसे प्रदान की जाए। और अंतिम है जो 12वां पॉइंट हमारा वो है नैतिक विकास। बालक का मोरल डेवलपमेंट भी होना जरूरी है समाज में रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो इससे संबंधित कंटेंट भी कोर्स में रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से निस्बत ने ये विभिन्न जो मापदंड यहाँ पर बताए हैं, इसमें निस्बत के मानदंड जो है उनमें बालकों की आवश्यकताओं को और उसकी रुचियों को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा है कि जो भी कोर्स रखा जाए वो बालक की आवश्यकताओं को और उसकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित किया जाना चाहिए, किंतु यह पर्याप्त नहीं है। यह एक स्तर तक ही उपयुक्त है कि बालक की रुचियों को और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। इसके लिए डी.के. व्हीलर ने अपना मत दिया है कि उन्होंने कहा है कि निस्बत ने कंटेंट के द्वारा उद्देश्य की खोज करने की विधि अपनाई है। पहले उन्होंने कहा कि कंटेंट लिया जाए और उसमें से विभिन्न जो 12 उद्देश्य उनको देखा जाए, उनको खोजा जाए कि उस कंटेंट में 12 उद्देश्य है या नहीं है। जबकि जो डी.के. व्हीलर का मत था, वो कहते हैं कि पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। बालक की, समाज की क्या आवश्यकताएं हैं उनका पहले निर्धारण किया जाए और उससे संबंधित, उसके बाद में ही उससे संबंधित उपयुक्त जो पाठ्य विषय वस्तु हो, विषय सामग्री हो, उसका चयन किया जाना चाहिए।